अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़रीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन, जर्मनटन हॉस्पिटल। अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि हम लोग सीरीज़ में बात करेंगे कि किडनी की कितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं और हर एक बीमारी के बारे में बात करना चाह रहे थे, क्योंकि मकसद ये है कि किडनी की बीमारी को प्रिवेंट करने में कोशिश करके इंशाल्लाह ये प्रिवेंट करके पेशेंट्स को तकलीफ़ से दूर रखने के लिए। तो जैसे कि मैं आपने लास्ट टाइम बताया था कि किडनी की बीमारी में एक्यूट किडनी इंजरी माने कि टेम्पररी आपकी किडनी को इंजरी है जो रिवर्सेबल हो सकती, माने नॉर्मल फंक्शन पे आ सकता है, जैसे उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी एक्चुअली रीजंस क्या है, किस में होता, कौन से पेशेंट्स में होता, कब हो सकता, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको फिर रिवर्स होता या नहीं होता। एक्यूट किडनी इंजरी जहाँ पर आपका क्रिएटिनिन यानी नॉर्मल जो किडनी के फंक्शनिंग है उसमें थोड़ा सा इंसल्ट होता, मतलब इंजरी होता, टेम्पररी रहता। हो सकता है सपोज समझिए अभी कोई पेशेंट है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या कुछ ब्लीडिंग हुआ या कुछ लूज मोशंस हुए या ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस में क्या होता है, पूरे बॉडी में पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता। तो इन्फेक्शन के टाइम पे या नहीं तो आपको ब्लड बीपी कम हो गया, बीपी डाउन होना, लूज मोशंस की वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग्स की वजह से हो सकता है, या नहीं तो कुछ ब्लीडिंग हो रहा कहीं से, उसकी वजह से बीपी डाउन हो जाना। जब बीपी डाउन हो जाता तो किडनी का फंक्शनिंग पे इफेक्ट होता, क्योंकि हार्ट का जो ब्लड पंपिंग सिस्टम रहता उसमें से 20% किडनी को पहुंचता। तो जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन होगा, फिर भी किडनी कंपेंसेट करने की कोशिश करती, लेकिन जब ये कंपेंसेशन से भी ज़्यादा डैमेज हो गया, तो जब एक्यूट किडनी इंजरी होता तो तब क्या होता, क्रिएटिनिन लेवल्स जो रहते हैं नॉर्मल लेवल से लेस देन 1.1 रहता। तो एक्यूट किडनी इंजरी में 1.1 से बढ़ना शुरू हो जाता। तो उसमें भी क्या रहता, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल बोलते हैं, मगर आपके इनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अभी समझिए टेम्परली कोई पेशेंट है जिसको लूज मोशंस हो रहे, वॉमिटिंग्स हो रहे, अगर सही टाइम पे उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, सही टाइम पे उनका मोशंस वॉमिटिंग्स कंट्रोल में नहीं हो रहे, तो जब क्या होता, कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर की वजह से किडनी पे असर हो जाता, बीपी भी डाउन होता, तो उसकी वजह से किडनी फंक्शनिंग कम होगी, क्रिएटिनिन बढ़ जाता। तो तब क्या होता है, अगर हम लोग करेक्ट टाइम पे फ्लूइड्स नहीं दे रहे हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह जो देना है वो टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तो जब फिर वो पेशेंट को पेशाब कम हो जाना, बॉडी में एसिड बढ़ जाना, दम चढ़ने की, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं, और तब हो सकता है पेशेंट को डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर उसका ट्रीटमेंट है, अगर उसको हम लोग फिर रिवर्स कर सकते हैं अगर करेक्ट टाइम पे अगर आ गया पेशेंट। तो वैसे ही सेप्सिस का भी है, अगर बॉडी में इन्फेक्शन का रीज़न क्या है और वो मालूम नहीं करके अगर उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो सेप्सिस को ट्रीट कर रहे बराबर, तो AKI को हम लोग रिवर्स हो सकता और रिकवर हो सकता। AKI होने के बाद भी पेशेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, AKI के पेशेंट्स में टेम्पररी हॉस्पिटल एडमिशन्स होते हैं, तो वो लोग डर जाते हैं। जब हम लोग बोले सपोज समझिए डायलिसिस की ज़रूरत है, पेशेंट का क्रिएटिनिन 8 हो गया, 2 हफ्ते पहले क्रिएटिनिन नॉर्मल था, मगर पेशेंट का क्रिएटिनिन 8 हो गया, हो सकता है उसकी वजह एक यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ब्लड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या पैनक्रियास का इन्फेक्शन, कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन, या कहीं भी कुछ ब्लीडिंग की वजह से, या कहीं भी कुछ बीपी डाउन होने की वजह से, या हार्ट के वजह से बीपी किडनी पे असर होने की वजह से, या लीवर की वजह से किडनी पे असर, या कुछ फीवर है, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, या कुछ भी तरह का फीवर है जो ट्रीट नहीं हो रहा, उसके वजह से भी अगर ऐसा है तो तब भी किडनी पे असर हो सकता है। तो तब अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया और डायलिसिस के इंडिकेशंस हैं, जैसे कि डायलिसिस के इंडिकेशंस मानी पेशाब कम आ रहा, 0.3 ml पर kg पर डे के हिसाब से भी कम आ रहा, और साथ में बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो रहा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, या नहीं तो ब्लड यूरिया जो रहता नॉर्मली 40 के अंदर रहता, अगर वो बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा पेशेंट का कंडीशन ठीक नहीं है, दम चढ़ना है, पैरों में सूजन है, पेशाब कम आ रहा और थोड़े से कॉन्शियस लेवल पे भी असर कर रहा, बहके उस पर भी असर कर रहा, तो जब आपके जो ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं बोलते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत है, तो ये जो डायलिसिस है सुनते ही पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। यूजुअली AKI में टेम्पररी डायलिसिस करते, मानी 1 या 2 हो सकता, 1 हफ्ते तक भी डायलिसिस चलता, लेकिन पेशेंट का रिकवरी स्टेटस किडनी के ऊपर डिपेंड करता। अगर रिकवरी अच्छा है तो पेशेंट का क्या होता, वो रिकवरी स्टेटस के ऊपर से किडनी रिकवर होना शुरू होते, यानी 1 डायलिसिस हुआ, फिर 2 डायलिसिस हुआ, उसके बाद पेशाब ठीक आना, क्रिएटिनिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना, एसिड बॉडी में नॉर्मल हो जाना, ये सारी चीज़ें देख के
आपका डायलिसिस रुक जाता। बोलने का मतलब ये है कि एक्यूट किडनी इंजरी ट्रीटेबल बीमारी है, जहाँ पर किडनी का टेम्पररी डैमेज होता, तो उसका रीज़न उसको फास्ट अप्रोच करना पड़ता। डायलिसिस अगर ज़रूरत पड़ी तो डायलिसिस भी करते, और वो भी डायलिसिस भी टेम्पररी रहता। थैंक यू।